हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी में सक्सेस पर। एनटीपीसी एग्ज़ाम में 29 दिसंबर की दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं। हम बात करेंगे आज की दोनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में और साथ ही इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, इसमें पूछा गया था HTTP का पूरा नाम। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यदि बात करें राजस्थान के राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र हैं। यदि बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जीएसटी पे, जीएसटी के बारे में पूछा गया। तो जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यदि बात करें जीएसटी की फुल फॉर्म की, तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि बात करें जीएसटी को कब लागू किया गया, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था और सबसे पहले असम में लागू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों शिंजो अबे हैं। यदि बात करें जापान की राजधानी की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जो क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। यदि बात करें केरल की राजधानी की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यदि बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम मिर्जा शेख ग्यास था, जिसमें ऑप्शन में था मिर्जा शेख, तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा शेख। दोस्तों, बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन कल भी आया था, जिसमें बाबर की मकबरा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूना पानी का फॉर्मूला पूछा गया है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH2। यदि बात करें रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा गया। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यदि बात करें भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों करंट से, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हम बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। दोस्तों, इसके बाद पूछा गया था आईसीसी का मुख्यालय। आईसीसी का मुख्यालय पूछा गया, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। यदि बात करें आईसीसी की स्थापना की, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। दोस्तों, एक और पूछा गया था भूटान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप पूछा गया, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो पित्तरस जो है आपके यकृत या लीवर से निकलता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1920 में। तो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। और यदि पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइल के 2021 में नए चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन होंगे अनिल कुमार। आगे दोस्तों नींबू का पीएच मान पूछा गया था, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2.8 होता है। इसके बाद दोस्तों करंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सांसद आदर्श योजना की शुरुआत कब की गई? सॉरी दोस्तों, ये कोई योजना थी, ये क्वेश्चन था सांसद आदर्श योजना की शुरुआत कब की गई? तो सांसद आदर्श योजना की शुरुआत थी 11 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर रहा? दोस्तों जो करंट अफेयर आपका पूछा जा रहा है वो 2019 से पूछा जा रहा है, तो आप ज़्यादा 2019 के करंट अफेयर पे फोकस करें। यहाँ पूछा गया मानव विकास सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे जो पहले स्थान पर रहा। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत 129वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यहाँ संविधान से एक क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद पूछा गया, तो राज्य विधानमंडल है जो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों पहली शिफ्ट में आईसीसी के बारे में पूछा गया था, तो दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष। अब नेक्स्ट आगे आने वाले शिफ्टों के लिए यदि पूछा जाए कि ये कौन से अध्यक्ष थे, तो 39वें अध्यक्ष थे। बीसीसीआई की स्थापना, तो बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। और यदि बीसीसीआई का मुख्यालय है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। यदि हम बात करें बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष की, तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे आर.ई. ग्रांट गोवन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो भारतीय मुद्रा है वो रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा जारी की, यानी आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता था? तो देखिए दोस्तों, ये 2019 का करंट आपके पूछा जा रहा है। तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जो जोजीबिनी तुजी ने जीता था। यदि आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए ये कहाँ से थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है? टिन का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। टिन का प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है। यदि बात करें टिन के परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक टिन का 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हैदराबाद शहर को किसने बसाया? हैदराबाद शहर को बसाने वाला कौन था? तो हैदराबाद शहर को बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। दोस्तों भूटान पे पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का होता है? तो जीडीपी में जो हमारे सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो सर्विस टैक्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पर होती है? समताप मंडल में। इसका आंसर है समताप मंडल में। दोस्तों ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया? कांडला बंदरगाह के बारे में पूछा था कि उसका नया नाम था दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस आपके 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल की स्टेच्यू किसने बनाई थी? तो दोस्तों सरदार पटेल की स्टेच्यू किसने बनाई थी? तो ये राम सुतार थे। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो राम सुतार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने किस जेल में कैद करके रखा? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और था, इसमें ऐसे पूछा गया था 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने किस जेल में रखा जहां उसकी मृत्यु होगी? तो वो जेल थी रंगून।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोर्ड्स टेम्पल को किस संप्रदाय द्वारा बनवाया गया था? तो लोर्ड्स टेम्पल को वहाबी संप्रदाय द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद, फिर से अनुच्छेद पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आता है। नेक्स्ट पूछा गया था, जेफ बेजोस किस कंपनी के सीईओ हैं? तो जेफ बेजोस जो हैं अमेजन कंपनी के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, सॉरी ये क्वेश्चन खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों मकबरे पर कल भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो कल पूछा गया था बाबर का मकबरा और आज पूछा गया बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS का पूरा नाम, यहाँ IMPS का पूरा नाम पूछा गया और पहली शिफ्ट में HTTP का पूरा नाम पूछा गया था। तो यहाँ IMPS का पूरा नाम हो गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो बजट 2020 के अनुसार भारत जो है विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिवास्व पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो दिवास्व पर्व है जो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। आगे आप गुजरात राज्य से जुड़े कुछ फैक्ट पे चर्चा करते हैं जो शायद आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएं। तो दोस्तों यदि बात करें गुजरात के राज्यपाल की, तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यदि यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। और यदि राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था सरदार वल्लभ पटेल की स्टैच्यू के बारे में, तो वो भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे दिया गया? तो दोस्तों IPL से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि IPL 2020 कहाँ पर, सॉरी दोस्तों IPL 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो आपके IPL 2020 का आयोजन UAE में हुआ था। तो आज पूछा गया IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे दिया गया? तो इसका आंसर है जोफ्रा आर्चर। यदि बात की जाए दोस्तों IPL 2020 की, तो IPL 2020 की विजेता टीम थी मुंबई इंडियन। और यदि उपविजेता की बात की जाए तो उपविजेता थी दिल्ली कैपिटल। और इसमें मोस्ट रन KL राहुल थे। और यदि बात की जाए मोस्ट विकेट के बारे में, तो मोस्ट विकेट किंग्स और बाडा थे। दोस्तों जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आगे आने वाले शिफ्ट में